Makeup products that won't break your bank. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Bhavya Mahajan and आज के वीडियो में I will be making a makeup kit for you all. अगर आप बिगनर हो एंड आपको मेकअप प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है then this video will be very helpful and informative for you. And the best part, ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बजट फ्रेंडली है, तो आपको रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा. आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड इससे आपके पैसे भी सेव होंगे एंड बहुत सारा मेकअप भी आ जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. स्टार्टिंग विद द बेस मेकअप, बट बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट द मॉइस्चराइजर. अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, देन यू शुड गो फॉर द जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स. जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इसलिए बिकॉज दे हैव मोर वाटर कंटेंट इन इट एंड उसमें ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा कम होता है. आज तक के जो सबसे बेस्ट मेरे वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स रहे हैं वो है नंबर 1 रिकॉर्ड वाटर क्रीम, देन कम्स द PAC एक्वा ब्लास्ट वाटर क्रीम. देन अगर हम बात करें ड्राई स्किन की, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यूज़ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या फिर ऐसे मॉइस्चराइजर्स होने चाहिए जो काफ़ी थिक इन टेक्सचर होते हैं. तो मेरे फेवरेट अभी तक के ये है जो मैं बिफोर मेकअप यूज़ करती हूँ. सबसे पहले ये वाला दिस न्यूट्रीडम मॉइस्चराइजर. आई जस्ट लव दिस वन. देखो मैं ख़त्म भी कर चुकी हूँ. एंड देन आई हैव दिस पिलग्रिम रेड वाइन फेस क्रीम विद SPF 30. ये भी मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट क्रीम है एंड इसको भी मैं खत्म कर चुकी हूँ. यू कैन सी. अब मैं जल्दी से इन सबको रिस्टॉक करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो समर्स में प्लीज अवॉइड करना वो कोल्ड क्रीम्स यूज करना, वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो जाती है. सो हेयर्स माई किट. आई एम एडिंग माई फेवरेट मॉइस्चराइजर दैट इज न्यूट्रीडम बिकॉज आई हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन. सो हेयर यू गो. प्राइमर प्राइमर प्राइमर. यस, प्राइमर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ क्लाइमेट रेगुलेटर. ऑल्सो ये आपके मेकअप बेस को इंटैक्ट रखता है थ्रू आउट एंड आपके मेकअप बेस को एक फिल्टर लाइट फिनिश भी देता है. तो जो प्राइमर मैं बहुत टाइम से यूज करते आ रही हूँ, बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत अफोर्डेबल है, दैट इज फ्रॉम द Maybelline Fit Me. दिस इज द मैट प्लस पोरलेस प्राइमर. दिस इज फॉर द नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं. दिस इज फॉर द नॉर्मल टू ऑयली, बट इसमें एक ड्राई स्किन के लिए भी एक वेरिएंट आता है, दैट इज द Maybelline Fit Me Dewy Plus Smooth. Right now the variant I'm using is matte plus poreless primer. You can see को लगाते ही मेरा फेस एकदम मैट होता जा रहा है एंड मेरे सारे के सारे पोर्स जो है वो ब्लर आउट होते जा रहे हैं. एंड ऑल्सो आई लव द रनिंग टेक्सचर. कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता स्किन पर एंड इज सुपर लाइट वेट. रिसेंटली सोट्रू ब्रांड ने भी एक प्राइमर लॉन्च किया था, दैट इज द ब्लरफेक्ट फिल्टर प्राइमर. ये प्राइमर मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे अपनी फाइन लाइंस को थोड़ा सा रिड्यूस करना हो, उसकी अपीयरेंस को थोड़ा रिड्यूस करना हो, या फिर मुझे यहाँ पे जब मेरे पोर्स थोड़े इनलार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग या फिर समर्स में ऐसा हो जाता है, देन आई यूज दिस प्राइमर. सो दीज टू आर माई टॉप मोस्ट प्राइमर, सो आई एम एडिंग इन माई मेकअप बैग. प्राइमर के बाद कम्स द कलर करेक्शन. कलर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसी पर ही आपका पूरा का पूरा मेकअप बेस जो है ना वो डिपेंड करता है. अगर आप कलर करेक्ट नहीं करते हो, आपकी फाउंडेशन ग्रे हो जाएगी, आपका मेकअप बेस बिल्कुल भी इवन आउट नहीं लगेगा. सो इसीलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है. अभी तक जो कंसीलर मैं 2 बार खत्म कर चुकी हूँ वो है दिस करेक्टर कॉस्मेटिक्स ब्लॉकआउट कंसीलर्स. ये कंसीलर्स मुझे इसलिए इतने ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज एक तो ये हाइड्रेटिंग रखता है, ड्राई नहीं होते इतनी जल्दी, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, प्लस इनकी कवरेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है. तो मेरे पास इसकी 3 शेड्स हैं. वन इज द डार्केस्ट शेड जो मैं अपने डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग एरिया, पिगमेंटेशन पे अप्लाई करती हूँ. इट्स इन द शेड 007 मैकरून. उसके बाद में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने बेस को इवन आउट करने के लिए आई यूज दिस शेड 003 शेल. जब मेरा फेस इवन आउट हो जाता है उसके बाद में आई अप्लाई फाउंडेशन. फाउंडेशन के बारे में हम बात करते हैं उसके बाद में. देन हाईलाइटिंग के लिए आई यूज दिस शेड 002 स्वैन. ये जो 002 स्वैन शेड है दिस इज फॉर द फेयर स्किन टोन. ये हाईलाइटिंग के लिए मैं तभी यूज करती हूँ, बट अगर आप एक नॉर्मल टू मीडियम स्किन टोन के हो देन यू कैन गो फॉर 003 शेड शेल फॉर हाईलाइटिंग. करेक्टर कॉस्मेटिक्स ब्लॉकआउट कंसीलर एक हाई कवरेज कंसीलर है, बट अगर आपको एक एवरीडे मेकअप लुक के लिए एक लाइटर कंसीलर चाहिए, गो फॉर दिस मिलाग्रो ब्यूटी कंसीलर. एंड जो ये वाला शेड मेरा है दिस इज अ लाइट न्यूट्रल शेड.
एंड अगर आपको उससे भी थोड़े कम बजट में जाना है, उससे कम लो बजट में जाना है, देन यू कैन गो फॉर द स्विस ब्यूटी कंसीलर। ये कंसीलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अफोर्डेबल हैं। द कलर करेक्शन हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन आज मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी जो आप ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये 2 फाउंडेशंस हैं। दिस इज़ द पैक स्टूडियो एचडी फाउंडेशन, एंड ये वाली है दिस इज़ द ब्लिसिबल हैशटैग मैट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। ये फाउंडेशंस दोनों ही बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस हैं, बट अगर हम बात करें कवरेज की तो पीएसी की कवरेज स्लाइटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इन दोनों का स्टेइंग पावर भी अप टू 18 आवर्स तक है, एंड आपके मेकअप को इंटैक्ट रखती है थ्रू आउट। ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो, ये वाली फाउंडेशन मैं बहुत बार हर वीडियो में रिकमेंड कर चुकी हूँ, सजेस्ट भी कर चुकी हूँ, एंड ये 250 के अराउंड मिलती है, एंड उससे ज़्यादा अब और क्या ही चाहिए। बिफोर यू आस्क मी कि दोनों में से मेरा शेड कौन कौन सा है, पीएसी में मेरा शेड है 1.2 एंड ब्लिसिबल हैशटैग में मेरा शेड है 1। फाउंडेशन के बाद हम करते हैं हाइलाइटिंग, एंड हाइलाइटिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ कि आपको कौन सा कंसीलर यूज़ करना चाहिए। एंड देन उसके बाद में हम यूज़ करेंगे ब्लशर्स, एंड ब्लशर्स के लिए आज मेरे पास ये 2 ब्रांड्स के ब्लशर्स हैं। दिस इज़ फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड इट्स इन द शेड गूज़बम्प्स। एंड जो दूसरा है मेरे पास, दिस इज फ्रॉम द मैट लुक कॉस्मेटिक्स। दीज आर द फ्लश फ्यूजन लिक्विड ब्लशर्स, एंड इसके चारों के चारों वेरिएंट्स मेरे पास हैं। ये दोनों ब्रांड के ब्लशर्स मुझे इसलिए इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। नंबर 1, इतने ज्यादा पिगमेंटेड है ना कि मुझे एक माइन्यूट सा डॉट लेना पड़ता है एंड मेरा पूरा ब्लशर ऑल डन। नंबर 2, इन दोनों की स्टिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है, अप टू 10 to 12 आवर्स तक ये इंटैक्ट रहते हैं। नंबर 3, इनकी शेड्स इतनी ज़्यादा प्रीटी है ना कि मैं हमेशा से मुझे एक ऐसा ब्लशर ही चाहिए होता है बिल्कुल जो नेचुरल लगे। आप मेरी जितनी मर्जी वीडियोस देख लेना, मेरा ब्लशर हमेशा वैसा ही होता है। मैं बिल्कुल भी अपने ब्लशर को ओवरडू नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट 1-2 वीडियोस में ऐसा किया था बिकॉज़ वो ईद मेकअप थे। बट उसके अलावा आप मेरी वीडियोस देख लेना, मेरे शॉर्ट्स देख लेना, मेरा ब्लशर हमेशा एक नेचुरल फ्लश लाइक लुक में ही होता है। एंड इसमें यही डिफरेंस है कि ये क्रीम बेस्ड है एंड ये लिक्विड बेस्ड है। ये आपको अराउंड 495 के अराउंड पड़ जाएगा, एंड रिकॉर्ड में तो इतनी ज़्यादा सेल्स चलती रहती हैं कि आपको बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। अप टू 75% ऑफ तो रिसेंटली चल भी रही थी। देन ये वाला जो है इसका आपको एक पैकेजिंग आपको मिल जाएगी अराउंड 249 रुपीज़ में, एंड मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी में इससे लो बजट में भी और कुछ मिल सकता है। देन यू मस्ट ट्राई दिस वन, एंड जो आज मैं अपनी किट में डालूंगी वो है दिस वन। इफ़ यू आर अ बिगनर, आपको इतने ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स को स्टॉक अप करने की नीड नहीं है। आपको ये नहीं है कि वो भी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड प्राइमर, अ गुड कलर करेक्टर, फाउंडेशन, पैक एंड ऑल्सो अ ब्लशर। इतने में ही आपका पूरा का पूरा मेकअप बेस डन हो जाएगा। नाउ फॉर लूज पाउडर्स, मैं आपको इतने ज़्यादा लूज पाउडर्स रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं बस आपको एक ही लूज पाउडर रिकमेंड करूंगी, एंड आई थिंक सो वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको किसी भी ब्रांड में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस लूज़ पाउडर को लेके। दिस इज़ द पैक पीएसी ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर, एंड जो मैं यूज़ करती हूँ शेड वो है 09। मैंने थोड़ा-सा प्रोडक्ट लिया, पहले हमने बैलेंस किया एट द बैक ऑफ द हैंड। देखो आप कितनी स्वेटिंग आई हुई है मेरे फेस पे। आई एम इन दिस रूम सिंस 3 आवर्स शूटिंग दिस वीडियो, एंड इस रूम में कोई भी एसी नहीं है, एंड देखो कितना ज़्यादा स्वेटी हो गया मेरा फेस। नाउ यू सी, एकदम मैट हो गया मेरा फेस। दिस इज़ द हाइलाइटर, इग्नोर दिस पार्ट। यहाँ पे जितनी भी स्वेटिंग थी ऑल गॉन। अपने मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए आपको लूज पाउडर्स अप्लाई करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई एम एडिंग माय फेवरेट लूज पाउडर इन माय किट। लूज पाउडर्स के अलावा अगर आप कोई कॉम्पैक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दिस पीएसी मैट टच कॉम्पैक्ट पाउडर। दिस इज ग्रेट फॉर टच अप्स, एंड सो आई एम एडिंग दिस इन माय किट। नाउ टू सेट माय मेकअप बेस, दिस कलर क्विन फिक्स क्विकली मेकअप सेटिंग स्प्रे सो गुड। हाँ, इसकी थोड़ी फ्रेगनेंस मुझे अच्छी नहीं लगती बिकॉज़ वो थोड़ी-सी ऐसे नोज़ में टिंगलिंग सेंसेशन देती है। बट अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की, वो टॉप नॉच है, बहुत अच्छे से सेट करती है मेकअप बेस को। ऑल यू नीड इज़ spray and let it dry. So this goes directly in my kit. Now comes to the eye part, I have these two eyeshadow palettes for you. ये दोनों ही बहुत एक छोटी मिनी क्यूट eyeshadow palettes हैं, बट ये वाली एक eyeshadow palette ही नहीं, ये एक मल्टीटास्किंग palette है।
इसमें आपको एक ब्लशर मिल जाएगा, एक हाइलाइटर मिल जाएगा, 2 ब्लशर शेड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स की ब्लशर शेड्स हो गई। शिमर्स भी आपको 3-4 शिमर्स मिल रहे हैं, 2-3 आपको मैट शेड्स मिल रही है। सो इसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ मल्टीटास्किंग पैलेट। बट अगर आपको एज अ बिगनर एक आई शेडो पैलेट ही लेनी है, तो ये वाला जो आई शेडो पैलेट है, इसमें आपको सारी की सारी न्यूड शेड्स मिल जाएंगी, पिंक्स एंड ब्राउन्स। सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। दोनों ही कलर्स क्वीन ब्रांड के हैं। दिस इज द कलर्स क्वीन कंट्री ऑब्सेशन पैलेट एंड अनदर वन, दिस इज द कलर्स क्वीन matte and nudes eyeshadow palette. So as of now, I'm adding this in my kit. My all-time favorite kajal from PAC. This is the Everlasting Eye Pencil from PAC and it's in the shade Blackjack. आप देख सकते हो इसका कलर पे ऑफ कितना ज्यादा इंटेंस है। एंड यस, दिस इज वाटर प्रूफ। दिस आफ्टर ग्लो किट फ्रॉम यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स। इसमें आपको 6 शेड्स मिल जाएंगी। इसको आप एज अ शिमर भी यूज कर सकते हो अपनी आईज के ऊपर। एंड फेयर स्किन टोन्स के लिए भी है, डस्की स्किन टोन्स के लिए भी है। सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। इसके जो पार्टिकल्स है ना, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, एकदम नेचुरल विद इन ग्लो जैसा ही लगता है। आप देख सकते हो मैंने यही अप्लाई किया है अभी। For mascara, I would like to recommend you this Maybelline Sky High Mascara. This went viral for a reason. And जो इसके अलावा मैं आपको recommend करना चाहती हूँ वो है this L'Oreal Panorama Mascara. ये दोनों मस्कारा इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फॉल्स लैशेस इफेक्ट मिल रहा हो। दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम एडिंग दिस Maybelline Sky High Mascara in my vanity. And I forgot to add kajal, so here it is. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेकअप स्टेप जो हमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, दैट इज टू सेट योर मेकअप बेस यूजिंग अ मेकअप फिक्सर। एंड उसके लिए आई ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज दिस PAC माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। मुझे ये इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, देखो कितने माइन्यूट पार्टिकल्स है इसके। एंड दिस इज माई सेकेंड बॉटल फॉर अ रीजन। एंड अगर आप मेरी पहले वीडियोस देखते हो तो आप देख लेना, मैं सभी में यही यूज करती हूँ। आई एम एडिंग दिस इन माई किट। ऑल्सो इट सेट्स योर मेकअप बेस सो वेल एंड आपके मेकअप बेस को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। आई फॉरगॉट टू शेयर माई फेवरेट आईलाइनर फ्रॉम अ ब्रांड जिन्होंने अभी ही रिसेंटली लॉन्च करा है एंड वो ब्रांड भी रिसेंटली ही आया है इन द मार्केट। एंड उन्होंने मुझे एक PR सेंड किया था। एंड जब मैंने उनका आईलाइनर ट्राई किया ना, ओ माय गॉड, रिजल्ट्स आपके सामने ही है। आप ये वीडियो देख लो एंड दैट्स इट। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है इसके बारे में। मुझे एक आईलाइनर मिला है जो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है, जितना मर्जी स्मच करो रब करो, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। मैंने तो इतना पानी डाल दिया इस पे, पूरा वाटरप्रूफ टेस्ट भी किया, बट स्टिल इट्स इंटैक्ट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। स्मच टेस्ट भी कर लिया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। मतलब वेयर वाज दिस प्रोडक्ट ऑल दैट टाइम। ब्रांड ने मुझे कोई भी रील बनाने को नहीं बोला था, उन्होंने जस्ट मुझे अपने प्रोडक्ट सेंड करे थे कि मैं अब ट्राई आउट करूं एंड उनको एक फीडबैक दूं। बट मैंने उसके ऊपर एक रील बनाई खुद से, जस्ट बिकॉज लिटरली ये इतना वर्थ इट प्रोडक्ट है। ऐसा आईलाइनर इतने अफोर्डेबल रेंज में, so good, so good. So I'm adding this in my kit and that's it for the video. And yes, your makeup kit is ready. And आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी लिप प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में इतने ज़्यादा है, आप कोई भी बाय कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। बट अगर आपको फिर भी कोई वीडियो चाहिए ऑन लिप प्रोडक्ट्स, अगर डिटेल चाहिए तो भी बताना, अगर शॉर्ट्स में चाहिए तो भी बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड अगर आप बिगनर हो, आपको मेकअप वैनिटी बनानी थी, आप श्योरली 100% जा सकते हो इन प्रोडक्ट्स के साथ। बस एक बार उसके ऊपर रिसर्च करो, आपकी स्किन टाइप कैसी है, स्किन टोन कैसी है, उसके हिसाब से बाय करो एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। सो गो एंड चेक दोस प्रोडक्ट्स। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।